Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम का पेपर 1 की यूनिट 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिसर्च मेथड्स, डिफिनीशंस, टाइप्स एंड एग्जांपल्स। मतलब हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का रिसर्च मेथड्स का टॉपिक की रिसर्च मेथड्स कौन कौन से होते हैं, किन किन तरह से हम अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और रिसर्च मेथड्स की डेफिनेशन क्या है, रिसर्च मेथड्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनके एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप भी अपकमिंग यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो गाइस, मैं पहले आपको बता दूं कि अगर हम बात करें यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 के यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में हम ऑलरेडी आपका कंप्लीट कर चुके हैं। सारे कंसेप्ट्स हमने वहाँ क्लियर कराए हैं, सारे टॉपिक्स को हमने स्टडी किया हुआ है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अभी हमने रिसर्च एप्टीट्यूड रिसेंटली स्टार्ट किया है जिसमें कि हमने यूनिट 2 की अगर हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने ऑलमोस्ट 2 वीडियोज़ कवर की हैं। One is from the steps of research and first one is the research meaning and characteristics and the second one is स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो ये 2 वीडियोस हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो भी वीडियोस हमारी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उनको चेक करिए। और 3rd नंबर पे हम रिसर्च मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात आएगी रिसर्च मेथड्स होते क्या हैं। तो रिसर्च मेथड्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है। मतलब आप किस तरह से अपनी कोई भी वर्क आप कर रहे हो उसको हम कहते हैं कि रिसर्च मेथड एक प्रोसीजर है जिसमें कि आप कलेक्ट करते हो, आप एनालाइज करते हो डेटा को। जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया, आपने उसको एनालाइज किया, वही आपका क्या होता है, रिसर्च मेथड्स होते हैं। एक प्रोसीजर होता है कि किस तरह से आपने डेटा कलेक्ट किया और किस तरह से आपने उसका एनालिसिस किया। Developing your research methods is an integral part of your research design. आप अपने रिसर्च मेथड्स को डेवलप करते हो, ये आपकी रिसर्च डिज़ाइन का इंटीग्रल पार्ट होता है। When planning your methods, there are 2 key decisions you will make. जब आप रिसर्च मेथड्स जब चूज़ कर रहे होते हो, जब आप अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपको 2 डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो डिसीजन आइए डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जान लेंगे इसको हिंदी में भी। तो अनुसंधान के तरीके, परिभाषाएं, प्रकार और उदाहरण, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अनुसंधान विधियां क्या हैं। तो अनुसंधान विधियां डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। हमने देखा था कि स्पेसिफिक प्रोसीजर है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, इंग्लिश में देखा था। सेम वही चीज़ हिंदी में है कि अनुसंधान विधियों में डेटा को एकत्र किया जाता है और उसके बाद उसका विश्लेषण करा जाता है। यह जो आपकी प्रक्रिया होती है यही आपका अनुसंधान की विधि होती है। अपनी शोध विधियों को विकसित करना आपके शोध डिजाइन का एक अभिन्न अंग हो जाता है। अपने तरीकों की योजना बनाते समय आप 2 प्रमुख निर्णय लेंगे, और क्या निर्णय लेंगे चलिए देखते हैं। तो जो सबसे पहला डिसीजन आप लेते हो इज दैट फर्स्ट डिसाइड हाउ यू विल कलेक्ट डेटा, कि कैसे आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, ये आपका पहला डिसीजन रहता है। ठीक है, योर मेथड्स डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू नीड टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन। अब मेथड किस पे डिपेंड करता है। पहला डिसीजन आपने ले लिया कि आपको डेटा जो है वो कैसे कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करने के बाद आपका जो ये डेटा होता है, जो डेटा आपका है, किस तरह का आपका डेटा है और उस डेटा से आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है आपका मेथड। अलग अलग तरह का डेटा होता है तो हर डेटा के लिए आपके मेथड्स जो होते हैं वो यहाँ पर वेरी
कट जाते हैं। तो पहला डिसीजन जो आप लेते हो कि आप अपना डेटा को कलेक्ट करते हो, क्योंकि क्या होता है आपका जो मेथड होता है रिसर्च मेथड वो डिपेंड ही करता है आपके डेटा पर, किस तरह के क्वेश्चंस आप वहाँ से पुटअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये तय करना होता है कि आप डेटा कैसे एकत्र करेंगे, कहाँ से एकत्र करेंगे। फिर जब आप अपना डेटा एकत्र कर लेते हैं उसके बाद आपके तरीके इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपको अपने शोध प्रश्न का उत्तर देने के लिए किस प्रकार की डेटा की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात आ जाती है अब हमारे रिसर्च मेथड में क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। मतलब या तो आपका डेटा क्वालिटेटिव होगा या फिर आपका डेटा क्वांटिटेटिव होगा। विल योर डेटा टेक द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और नंबर्स। अगर आपका डेटा, क्या आपका जो डेटा है वो वर्ड्स और नंबर्स की फॉर्म में है, गुणात्मक बनाम मात्रात्मक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो आपका डेटा होगा या तो वो वर्ड्स में होगा या फिर वो नंबर्स में होगा। तो गुणात्मक बनाम मात्रात्मक, क्या आपका डेटा शब्दों या संख्याओं का रूप लेगा, इस पर आपके मेथड्स डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट किस बेस पर आप अपना मेथड चूज करेंगे कि प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। विल यू कलेक्ट ओरिजिनल डेटा योरसेल्फ, क्या आप ओरिजिनल डेटा को ही कलेक्ट करोगे खुद से, या फिर यू यूज डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स। जिस तरह से हम रिव्यू लिखते हैं ना, तो ये जो रिव्यू हो गया ये वही आपका एक सेकेंडरी हो गया, क्योंकि रिव्यू आप कैसे लिखते हो, रिव्यू आप लिखते हो ऑलरेडी जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनकी स्टडी करके लिखते हो, खुद से आप डेटा कलेक्ट नहीं करते। आप क्या करते हैं, ऑलरेडी जो भी एग्जिस्टिंग हमारी रिसर्चेस होती हैं उन रिसर्चेस को आप स्टडी करते हो और फिर आप उनका रिव्यू देते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी में यही आता है कि क्या आप ओरिजिनल डेटा को खुद से कलेक्ट करते हैं या फिर आप उस डेटा का यूज करते हैं जो ऑलरेडी किसी के द्वारा कलेक्ट किया जा चुका होता है। प्राथमिक बनाम द्वितीयक, तो क्या आप स्वयं मूल डेटा एकत्र करेंगे या आप उस डेटा का उपयोग करेंगे जो पहले ही किसी और के द्वारा एकत्र किया जा चुका है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एक्सपेरिमेंट। तीसरा जो होता है हमारे मेथड्स में वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एक्सपेरिमेंटल, यानी कि विल यू टेक मेजरमेंट्स ऑफ समथिंग एज इट इज। क्या आप अपने डेटा का मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है, और विल यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, या फिर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इस पर डिपेंड करता है आपका रिसर्च मेथड। तो हमने बताया था कि जब आप 2 डिसीजंस लेते हो, सबसे पहले डिसीजन में आप क्या करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो, फिर आप ये देखते हो कि डेटा जो है आपका वो किस टाइप का है, किस टाइप के क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होगा, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। समझ गए? डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको ये पूछना है कि वो किस टाइप के क्वेश्चन को आंसर करेगा। वर्णनात्मक बनाम प्रयोगात्मक हिंदी में है कि क्या आप किसी चीज का माप वैसे ही लेंगे जैसे वह है या आप कोई प्रयोग करेंगे। क्लियर? ये तो था हमारा पहला डिसीजन जो हम लेंगे कब, अपना रिसर्च मेथड चूज करने के लिए या फिर अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कंडक्ट करने के लिए। सेकेंड डिसीजन जो रहेगा वो क्या रहेगा कि हाउ यू विल एनालाइज दी डेटा। आप सेकेंड डिसीजन में आप देखेंगे कि आप अपने डेटा को एनालिसिस कैसे करोगे। कलेक्ट तो आप करेंगे या तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी या फिर डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल की बेस पे कलेक्ट करने के बाद आप सोचेंगे, मतलब ये डिसाइड करेंगे कि ये किस तरह से क्वेश्चन का आंसर कर रहा है। और दूसरा जो डिसीजन आपका रहेगा वो रहेगा कि कैसे आप अपने डेटा का एनालिसिस करें। तो दूसरा तय करें कि आप डेटा का विश्लेषण कैसे करेंगे। आप डेटा का विश्लेषण कैसे करना है वो हम देखेंगे। So, for quantitative data, you can use a statistical analysis method। देखिए, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि in research aptitude or in research methods for quantitative data, which method
यू कैन यूज टू टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अगर आपको वेरिएबल्स चरों के बीच में रिलेशनशिप को अगर टेस्ट करना है तो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? तो तब आप यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मेथड। किस मेथड का यूज़ किया जाता है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मेथड का यूज़ किया जाता है क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, जब हमें रिलेशनशिप टेस्ट करनी है दो वेरिएबल्स के बीच में। तो मात्रात्मक डेटा के लिए आप चर के बीच संबंधों का परीक्षण करने के लिए सांख्यिकी विश्लेषण विधियों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका डेटा क्वालिटेटिव है तब आप उसका एनालिसिस कैसे करोगे? तो अगर आपका डेटा क्वालिटेटिव है सो यू कैन यूज मेथड्स सच एज थीमेटिक एनालिसिस। क्वालिटेटिव डेटा के लिए आप थीमेटिक एनालिसिस का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए आप किसका यूज़ कर रहे थे? स्टैटिस्टिकल। और क्वालिटेटिव के लिए आप थीमेटिक एनालिसिस का यूज़ करेंगे टू इंटरप्रीट पैटर्न्स एंड मीनिंग्स इन दी डेटा, ताकि वो डेटा में पैटर्न को इंटरप्रीट कर सके और उनके मीनिंग्स को इंटरप्रीट कर सकें। तो गुणात्मक डेटा के लिए आप डेटा में पैटर्न और अर्थों की व्याख्या करने के लिए विषयगत विश्लेषण जैसी विधियों का उपयोग कर सकते हैं। तो अभी हमने मोटा मोटा सिर्फ इतना ये देखा कि रिसर्च मेथड्स जो होते हैं हमारे, ये रिसर्च मेथड्स क्या हैं? ये रिसर्च मेथड्स आपकी एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होते हैं जिससे कि हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। ये जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं ये हम अपने डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं और हम अपने डेटा का क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर हमने ये भी जान लिया कि जो हमारे पास डेटा होता है वो अलग अलग तरह का होगा, क्वांटिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा और एक्सपेरिमेंटल होगा। तो किस डेटा के लिए, अगर किस टाइप का डेटा हमारे पास है वो किस टाइप के क्वेश्चन को आंसर करेगा, ये पता करने के बाद हम डेटा का एनालिसिस करेंगे और किस मेथड का हम यूज़ करेंगे। तो अगर डेटा क्वांटिटेटिव है तो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करेंगे और अगर डेटा क्वालिटेटिव है तो थीमेटिक मेथड या थीमेटिक सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। बाकी नेक्स्ट इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपको कलेक्ट करना है डेटा। पहला डिसीजन था ना कि हमें डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कैसे कलेक्ट करोगे आप, फिर डेटा का एनालिसिस कैसे करोगे। तो ये मोटी मोटी बात हमने इस वीडियो में जान ली। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपका कि कैसे आपको डेटा कलेक्ट करना है और किस किस तरह से आपको रिसर्च मेथड्स का यूज़ करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके और वो भी अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे सकें। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है, जिस तरह से कमेंट्स में अभी आपका देख रही हूँ कि जो आपका रीजनिंग सेशन चल रहा है, रीजनिंग सेशन और ये आईसीटी सेशन चल रहा है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपको हिंदी में कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो आपके उस कंटेंट पर हम वर्क कर रहे हैं, तो आपकी वो डिमांड जल्द ही पूरी होगी। आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में कंटेंट देखने को मिलेगा, होपफुली बहुत जल्द। तो इसी तरह से आप अपने सजेशंस हमें देते रहिए ताकि हम अपनी जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेसेस में चेंजेस ला सकें। तो अगर आपका कोई भी सजेशन है रिगार्डिंग माय वीडियोस, रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड और द करंट अफेयर्स सेशन, तो यू कैन text the message in the comment section, and if you have any query regarding anything you can ask me in the comment section, and so that's it from my side। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। Till then take care and bye bye। So thanks for watching, thanks, have a nice day। सो इसके हम नेक्स्ट पार्ट के साथ आने वाले हैं, जस्ट मेथड्स फॉर कलेक्टिंग डेटा, ठीक है।